21 साल की नौकरी, करीब 25 ट्रांसफर। सोचे एक अधिकारी जिसकी पोस्टिंग बदलती रही लेकिन उसका काम करने का तरीका नहीं बदला। कभी ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, कभी अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई, तो कभी आम जनता के बीच जाकर काम करने की कोशिश। इनका नाम है एफडी कमिश्नर तुकाराम मुंडे। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्या था इस अधिकारी में जिसकी कार्यशैली हमेशा चर्चा में रही। आज की कहानी सिर्फ एक आईएएस अधिकारी की नहीं, ये कहानी ईमानदारी, अनुशासन और सिस्टम से टकराने की कीमत। तुकाराम मुंडे का जन्म महाराष्ट्र के एक साधारण किसान परिवार में हुआ। बचपन से उनका जीवन बहुत ही सुविधाओं से भरा हुआ नहीं था। ग्रामीण माहौल में पले बड़े तुकाराम ने मेहनत और अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। उनका सपना था वो सिर्फ अपनी जिंदगी का बेहतर न बनाए बल्कि समाज के लिए कुछ ऐसा करे जिसका असर लोगों की जिंदगी पर पड़े। यही सोच उनके साथ उन्होंने पढ़ाई पर ध्यान दिया और आगे चलकर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी की। सिविल सेवा में सफलता आसान नहीं होती है, लाखों स्टूडेंट के बीच अपना जगह बनाना पड़ता है। लेकिन तुकाराम मुंडे ने इस मेहनत जारी रखी और आखिरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस में जगह बनाई। आईएएस बनने के बाद असली परीक्षा शुरू हुई, क्योंकि परीक्षा पास करना एक अच्छी बात है लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर जाकर फैसला लेना एक बिल्कुल दूसरी बात है। तुकाराम मुंडे की पहचान धीरे धीरे एक ऐसे अधिकारी के रूप में होने लगी जो नियमों को लेकर काफी सख्त माने जाते थे, लेकिन उनकी कार्यशैली एक चीज साफ दिखाई देती है, जो नियम आम जनता के लिए वही नियम प्रभावशाली लोगों पर भी लागू होना चाहिए। यही सोच कई बार विवादों में असली डाल दी। लेकिन उनके पॉपुलर के एक बहुत बड़ा कारण यह भी रहा कि वो ऑफिसर में बैठकर आदेश देने के बजाय कई मौके पर मैदान में फील्ड में उतरकर स्थिति को समझने की कोशिश करते थे। तुकाराम मुंडे का नाम महाराष्ट्र में तब और ज्यादा चर्चा में है जब उन्होंने अलग अलग प्रशासनिक पदों पर रहते हुए सख्त कार्रवाई और अनुशासन पर जोर दिया। ट्रैफिक नियमों को लेकर उनकी सख्ती की तस्वीरें, वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहे। हेमलेट हो, ट्रैफिक नियम या सार्वजनिक व्यवस्था, उनका संदेश साफ था। नियम सिर्फ कागज पर निकले के लिए नहीं होते, उनकी शैली से एक तरफा आम लोगों के बीच उनकी मजबूत छवि बनी, जो दूसरी तरफ कार्यशैली को लेकर सवाल और विवाद भी उठते रहे। यानी जितनी तेजी से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी उतना ही तेजी से वो चर्चा का विषय भी बनते गए, जिसकी वजह से तुकाराम मुंडे का नाम सोशल मीडिया पर बार बार वायरल होता है। बार बार होने वायरल का ट्रांसफर उनके करियर में कई बार पद और स्थान भी बदले गए। इसी वजह से उनके समर्थकों ने उन्हें ऐसे अधिकारी के तौर पर पेश किया जो दबाव के बावजूद भी कार्यशैली बदलने के लिए तैयार नहीं होते थे। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, किसी भी ऑफिसर का ट्रांसफर होना अपने आप में साबित नहीं करते कि ट्रांसफर किसी दबाव या साझा के कारण हुआ है। आखिर तुकाराम मुंडे इतने पॉपुलर क्यों हुए, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी कि सीधी और बेबाक छवि। सोशल मीडिया के दौर में जब किसी अधिकारी का कोई वीडियो वायरल होता है तो उसकी पहचान सिर्फ सरकारी फाइलों तक सीमित नहीं होती है। तुकाराम मुंडे के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके भाषण, सार्वजनिक स्थान पर कार्रवाई, प्रशासनिक काम के लिए अंदाज लोगों के बीच चर्चा का विषय बनता रहा। कुछ लोग उन्हें ईमानदार और कुछ लोग निडर अधिकारी मानते हैं, वहीं कुछ लोग सस्ते और कार्यशैली पर भी सवाल उठाते रहे। और शायद यही लोकतांत्रिक व्यवस्था भी खूबसूरती है। एक अधिकारी की आलोचना भी हो सकती है और प्रशंसा भी। तुकाराम मुंडे की कहानी सिर्फ ट्रांसफर की ही नहीं है, ये कहानी है सिर्फ एक ऐसे ऑफिसर जिसकी कार्यशैली उन्हें लगातार फेमस करती रही। कभी तारीफ मिली, कभी आलोचना हुई, कभी सोशल मीडिया पर उनके समर्थक खड़े हुए तो कभी कार्यशैली पर सवाल उठे। लेकिन एक बात तय है, तुकाराम मुंडे ने एफडी कमिश्नर के पद पर आईएएस ऑफिसर अपने बेहद चर्चित पहचान बनाई। और शायद उनकी कहानी के सबसे बड़ा संदेश यही है, कुर्सी बदल सकती है, पोस्टिंग बदल सकती है, जगह बदल सकती है, लेकिन आपके सिद्धांत मजबूत है तो आपकी पहचान सिर्फ पोस्टिंग से नहीं बनती। यह था आईएएस ऑफिसर एफडी कमिश्नर तुकाराम मुंडे की सक्सेस स्टोरी। इस तुकाराम मुंडे के स्टोरी पर आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।